जैन व्यवसायी की अपहरण कर फिरौती मांगकर 25 लाख की हत्या कर दी गई। उसके बारे में बात करेंगे बाद में। सादा जैन शुरू करेंगे। पहले इस एक पोस्ट को सुन लेते हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर चल रही है। सुनिए जरा। पहले नितिन जी हैं बड़ौद से। मैं नितिन जैन, पुत्र श्री रमेश चंद जैन। मेरे घर के पीछे रहने वाले मुस्लिम लोग अबरार खान, इसरार खान, आबिद खान और आरिफ खान और असद खान द्वारा मुझे बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा मेरी छत पर कूड़ा करकट फेंका जाता है और मुझे पलायन को मजबूर किया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है कि मैं अपना घर बेचकर चला जाऊं। मैं अपने घर में रहता हूं और मैं जैन समाज से संबंधित और मैं एक शाकाहारी हूं। इस और मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कृपया कर मेरा सहयोग करें। लगातार परेशान करने का सिलसिला देख रहे हैं। शिकायत उन्होंने हर जगह कर दी है, मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, पुलिस से लेकर उपायुक्त तक शिकायतें हैं। उनके जवाब भी आए। 35 साल के हैं नितिन जैन, जनपद बड़ौद में, वहीं जहां बेचारे विश्व सागर जी का चतुर्मास हुआ था, वही जहां पर मचान गिर गई थी, जिन लोगों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है, उसी बड़ौद की बात कर रहे हैं। माता पिता नहीं रहे, दोनों बड़ी बेटियों की शादी हो गई, बहनों की, और आज अकेले रहते हैं 150 गज के मकान में। अफसोस होता है कि आज सुनने वाला कोई नहीं है। जान से मारने की, लाश इस ठिकाने लगाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और पुलिस भी जबरन लिखवा रही है दबाव में। जब शिकायत की गई तो पुलिस से ही जवाब आ गया। जवाब में यह लिख दिया पुलिस ने कि यह सब तो झगड़ा गली को लेकर है। तो जो गली के झगड़े के बारे में ये देखे उन्होंने, हमने कहा फोटो भेजो किस गली के बारे में बात हो रही है। अधिकांश यहाँ पर 2 हैं मकान छोड़ के, बाकी सारे मुस्लिम भाइयों के हैं। और उन्होंने बाकायदा जो सरकारी गली, नगर पालिका गली की वो है, उसको कह दिया तो हमारी है, हमारे इलाके की है, इस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं। और नितिन का यही कहना है कि भाई साहब, मैं इस गली में अपना दरवाजा तक नहीं निकाल सकता। 2 फेस होने के बाद अफसोस इस बात का है। देख रहे हैं, इसका नक्शा भी दिखाएंगे। नितिन ये कहना है कि इस बारे में जब मैंने कोई बात की तो उन्होंने केस ठोक दिया कि ये विवादित गली, ये दिखा रहे हैं कोर्ट की कागज, निर्णय अदालत को करना है खैर, कि यह गली हमने समझौते से हमारे पास है। नितिन अपना दरवाजा निकाल के जानबूझकर इसको परेशान करना चाहता है। केस चल रहा है, सुनवाई को तो मालूम चलेगा। और आखिरी पेज पे नक्शा बता दे रहा है कि बीच की गली, तस्वीर तो आप देख चुके थे, बीच की गली है, इधर का मकान उसका है, सामने 2 मुस्लिम भाई हैं, एक जैन भाई भी है उसमें जो उनका साथ नहीं हो पा रहा है, और पीछे भी मुस्लिम भाई का मकान है, और इस गली में वो दरवाजा नहीं निकाल सकते। कहते हैं ये विवादित और समझौते के अनुसार हमारी है। और गजब की बात, ट्रेडिंग का काम करते हैं, अकेले रहते हैं नितिन। तो बता रहे 1 हफ्ते में बाहर गया, मेरे पीछे मेरी दीवार के ऊपर ही मकान कमरा खड़ा कर लिया। उनका तस्वीर दिखाओ, उनका प्रमाण दिखाएं, तस्वीर दिखाई दी, उन्होंने भेजिए, देख रहे हैं आप ये। यानी दीवार की बाउंड्री उनकी है, उस पर मकान अपना खड़ा कर लिया। 6 महीने बाद उनके पास पहुंचे भी तो कहते हैं आज तो घर में आ गया है, अगली बार आया तो लाश ठिकाने लग जाएगी, पता नहीं चलेगा। जान से मारने की बहुत कुछ है। हमने कहा हम क्या बताएं, जब नितिन के मुख से सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा चैनल महालक्ष्मी को। आप सुन लीजिए और सोचिए आज जैन में क्या हो रहा है और जैन समाज साथ क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है। नितिन भाई, आपका एक पोस्ट चल रही है सोशल मीडिया में कि आपके पीछे कोई मुस्लिम भाई रहते हैं, वो आपको प्रताड़ित करते हैं मानसिक रूप से। बिल्कुल सर। मतलब वो एक उनका शायद ध्येय ये हो जाता है कि वो आपको यहाँ से अपना मकान छोड़ के चले जाओ। हाँ सर, यही तो कर रहे हैं। ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो आपको लगता है कि आपने पुलिस में शिकायत करी इसकी? सर मैंने पुलिस में, मुख्यमंत्री कार्यालय में राष्ट्रपति को लेटर भेज चुका। राष्ट्रपति की जो हेल्पलाइन नंबर है, मतलब राष्ट्रपति की वेबसाइट है, उस पे भी रजिस्ट्रेशन कर चुका है। प्रधानमंत्री का जो पीसी पोर्टल होता है उस पे भी कंप्लेन कर चुकी है। और मुख्यमंत्री योगी जी को 4-5 बार लेटर भेज चुके हैं। कब से ये चल रहा है, सिलसिला चल रहा है? सर ये पिछले 7-8 महीने से चल रहा है काम। मतलब क्या प्रताड़ना क्या करते हैं मानसिक, जो आप टेंशन में हो पूरे परिवार के बारे में? सर पहले तो क्या करते थे, सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा, मेरी दीवार पे कब्जा करा मेरे घर से बाहर जाने के बाद। मतलब मैं घर से बाहर गया हुआ था 1 हफ्ते के लिए, हाँ, बिजनेस के लिए। तो ठीक। इन्होंने क्या करा, मेरे पीछे मेरी छत की जो बाउंड्री है उस पे क्या करा, अपनी दीवार उठा के कमरा बना लिया। मैं जब घर आपकी से दीवार पर? हाँ जी, मेरी दीवार पर। अच्छा। क्योंकि बैनामे में मेरी जगह है, वो बैनामे में जगह है और उसी पे दीवार बन रही है नीचे से। तो इन्होंने क्या करा, उस पे दीवार पे अपनी दीवार ठाकर कमरा हाँ, बना दिया। तो मैंने इन्हें कहा कि ये हटाओ, कहने हाँ, लगे वो मिस्त्री ने गलती से बना दिया, हम हटा लेंगे। हाँ। इस तरह से टालते रहे 5-6, मतलब 1 साल तक ये इस तरह से टालते रहे मुझे।
हम हम्म। हटा लेंगे हटा लेंगे। तो फिर एक दिन क्या हुआ, मैं इनके घर गया, मैंने हाँ। कहा मगा जी ये दीवार हटाओ। तो इसका लड़का आबिद है और क्या नाम आरिफ है, और ये हम्म। सब मिल के आए, इन्होंने मुझे मतलब खींच के मेरी गिरबान पकड़ के अंदर खींचने की कोशिश करी और कहा आज के पीछे तू यहाँ आया तो तुझे जान से मार देंगे। ये धमकी दी उन्होंने? हाँ, हम्म। जान से मार देंगे और तेरी लाश का भी बताने लगेगा, तू तो अकेले रहता है, तेरा हम्म। क्या तू क्या कर लेगा हमारा। अच्छा। और मैं घर हम्म। में अकेले रहता हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके हैं, अच्छा। और मेरी सिस्टर्स की शादी हो चुकी है दोनों की, और मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। अच्छा, अकेले हो बिल्कुल घर में? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल अकेला हूँ मैं घर में। अच्छा। हाँ। उसके बाद आपने पुलिस में कंप्लेन करी कि मेरी जगह मैं पर ऐसा हुआ है? पुलिस पे सर मैंने कंप्लेन करी। पुलिस ने क्या करा, उसमें मधुर श्याम इंस्पेक्टर है वहाँ पे थाने में, हाँ। उसने मुझे धमकी दी वहाँ पे। इन्होंने पहले ही कहते थे मुझे पुलिस में हमारी जान पहचान अच्छी साठ गांठ है। तो मैं उससे मेरे अंदर डर व्याप्त हो गया, तो मैंने काफी दिन तो कंप्लेन नहीं करी डर के कारण। हाँ। उसके बाद फिर मैंने हिम्मत जुटाई, हिम्मत जुटाने के बाद मैंने पुलिस में कंप्लेन करी जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से। हम्म। तो पुलिस का मेरे पास फोन आता है, वो मुझे थाने में बुलाते हैं। हम्म। मैंने प्लान का पोस्टर भी लगाया था अपने घर के बाहर, उसे भी हाँ। वायरल करा था, उससे भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने मुझे के धमकी देके कि जेल में डाल देंगे और तेरा छोटा मुकदमा लिख देंगे, मतलब इस तरह से समझौता करा लिया उन्होंने, मुझे ये पूरा पुलिस का डरा कहना है, के। मतलब पुलिस ने कहा कि कंप्रोमाइज कर लो, नहीं तो धमकाना हाँ उल्टा कर दिया। हाँ हाँ, नहीं तो जेल में डाल देंगे तुम्हें। अच्छा। हम्म। अब मुझे तो देखो, मैं तो डरा हुआ पहले से ही था, हम्म। उन्होंने और मुझे डरा दिया। हम्म। तो डरा के मैंने पुलिस का जो इंस्पेक्टर है मधुर श्याम, उसने मुझे जो जो कहा, कह रहा है जो मैं बोलता हूँ वो लिख। तो अच्छा। मुझे मजबूरी में वहां थाने में लिखना पड़ा, हम्म। जो जो उस वो कहता रहा मैं लिखता रहा समझौते क्या में। उन्होंने ऐसा गलत क्या लिखवाया? क्या जी? गलत क्या लिखवाया उसमें? उसमें लिखवाया कि मैं इन पे आरोप सारे वापस लेता हूँ। हाँ। उन्होंने ये लिखवाया मेरे से कि मैंने जो इन पे आरोप लगाए हैं सारे, वो सब मैं वापस लेता हूँ अपनी रिपोर्ट। हाँ। और रही गेट की बात, वो आपसे आपस में बैठ के सुलझा लेंगे, बस ये करा। इन्होंने अच्छा। सारे रिपोर्ट आरोप वापस लिखवा दिए सारे। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद सर मैं फिर जब से कंप्लेन कर रहा हूँ मैं तो जन सुनवाई पोर्टल परेशान तब और भी कर रहे हैं और लगातार ये? हाँ सर, ये तो नहीं सोच रहे हैं कि एक मकान बेच के भाग जाए। अच्छा, ये ये तो उन्होंने क्या सोच कर लिया रहे है। हैं, हाँ। हम्म। अब क्या मैं मजबूरी में मैंने अपना मकान बेचना निकाल दिया, अब मैं क्या करूँ सर, जब मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही यहाँ तो मैं कब से रह मकान रहे हो? बेचना ही काटूंगा। सर हमारा 26 साल से घर है यहाँ। कोल्हापुर के अंदर भरतेश, देख रहे हैं, यह वहां के गांव वालों ने जुलूस निकाला, आवाज उठाई, मांग उठाई, धरने की आवाज कि हम गांव को बंद कर देंगे, यह तक बात आई। अफसोस आ रही है कि पुलिस लापरवाह क्यों रही, जब रात को उनको दे दी कि ऑडियो कि देखो इस तरह से 25 लाख की फिरौती मांगी जा रही है, उसके कारण उस भरतेश के लिए 40 साल का व्यवसायी, पूरे गांव में जानने वाला, हर कोई पहचानता है, बहुत सुंदर मूल है, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ काम करने वाला वह, लेकिन पुलिस कहती है कि तब वो इस फिरौती की बात सुनकर भी अपहरण नहीं, गुमशुदा, और रात भर चैन रहा। जब वो मालूम चला कि डेड बॉडी मिल रही है गन्ने के खेत में, तब करके जागी। इस लापरवाही कौन परेशान है? आज गांव वाले यही सवाल उठ रहे हैं। वैसे 2 संदिग्ध को पकड़ लिया पुलिस ने, दावा कर रही है हम सब कुछ निकाल लेंगे। अपहरण क्यों हुआ, फिरौती मांगने पर जगह जगह देने गए, क्यों नहीं मिले, और इधर पुलिस को सब प्रमाण देने के बाद भी पुलिस क्यों, कहते ना, खर्राटे भरते क्यों रही, अपराध को अपराध के रूप में क्यों दर्ज नहीं किया, गुमशुदा मान के फाइल को बंद कर दिया। ताते भाई हैं जिन्होंने हमें कल सुबह ही ये जानकारी दे दी थी, जो आपने कल आप तक पहुंचाई थी, इनको ने फिर मांग उठाई है, कार्रवाई लापरवाह पुलिस पर भी होनी चाहिए, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, और उनके परिवार से किसी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक पे केस मुकदमा चले, निर्णय जल्द हो। एक युवा व्यवसायी, पुलिस कहती है हम सब कुछ पकड़ लेंगे, सब कुछ छान लेंगे, अरे जो चला गया वह वापस कब लौट के आया है, उसकी भरपाई कैसे होगी उस परिवार को, उस समाज को, और उस गांव वालों को जिनके साथ वह काम करता था। विमलनाथ बसुबड़ी के ये दृश्य देख रहे हैं, हम चेहरे छुपा रहे हैं, ये प्री मैरिज है या पोस्ट मैरिज है, वो क्या कहते हैं, शादी से पहले हम नाम नहीं समझ आती, याद है मैं नहीं क्या कहते हैं, वो वही समझ लीजिए आप। इस मंदिर के अंदर यह हो रहा है। हमारी यह दृष्टि, दिशा और दशा क्यों बिगड़ रही है? हमने इसकी गाने की धुन बंद कर दी है, नहीं तो फिर कॉपीराइट वाले आएंगे, कहेंगे गाना तो हमारा है, सुना आप रहे हैं, फिर ये बात आएगी। लेकिन पर ये बात साफ दिखा रहे हैं आपको कि इस तरह हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। अपने मंदिरों में कर रहे हैं, मंदिरों में क्या कर रहे हैं सोचना होगा, कभी इस खोपड़ी के दिमाग को लगाना होगा। मत बिगाड़िए अपने संस्कारों को,
मत बढ़ाइए, भूलिए अपने कर्तव्य बोध को और इस तरीके से मंदिरों में आके हाथ जोड़िए, पूजन कीजिए, विधान कीजिए, जयकारा बोलिए, पर यह गाली, ये गंदगी के रूप में गाने गाने नाचना मत कीजिए। और अब वैसे ना तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अपने अयोध्या के लिए सबको आमंत्रित किया है। एक बहुत बड़ी आयोजन होगा। गणनियारी का श्री ज्ञानमती माता जी जिनके दृश्य दिखा रहे हैं आपको, देखिए 92 सावन देखने के बाद भी आज भी अपनी चर्या में जरा सी भी ढील नहीं रखती हैं। दर्शन, देव दर्शन करे बगैर रुकती नहीं है। हर दर्शन कराओ मुझे, अपने पैरों से चल के चलूंगी और गजब की चर्या के साथ आज भी अपने पुण्यों का अर्जन करूंगी। दृश्य अयोध्या से देख रहे हैं आप। आचार्य जय कीर्ति जी, महुआ पासना जी में विहार चल रहा था। अचानक देखा कि एक तोता आके उनके हाथ पर बैठ जाता है और वो नमोकार सुनाने लगते हैं। जैन संतों की है एक कृपा रहती है, परस्पर और जीवा नाम जियो और जीने दो। छाड़ते नहीं है, भागते नहीं है, नमोकार सुना के उसको उच्च गति के लिए। पर यहाँ यह तोता सुनते सुनते उनके नमोकार सुनता रहा और काफी देर उनके हाथ पे बैठा रहा और उन्हें भी मुस्कान देते रहे, नमोकार सुनाते। एक झलक सुना देते हैं, जियो और जीने दो, और उसको भी जीने का अधिकार है जो ऐसी स्थिति में हो। और कितना खुश है, भागा नहीं, कुछ नहीं कहा, नमोकार सुनता रहा। सुने करण मैल जैन जी, मुगाना ये हुमड़ा समाज 18,000 अपनी भतीजी की पोती की शादी चल रही थी, उसका खाना कर रहे थे। लोग थालियों में व्यंजन कर रहे थे। नहीं 20, 30, 25, 50 नहीं थे, 10 पे आके बस एक लगा लीजिए बात ना, सीमा में करवाएंगे भोज। और उन्होंने ये करके दिखा दिया। यानी बात ऊपर से शुरू होती है तो चरितार्थों के नीचे तक पहुंचती है, नीचे रह के नीचे जाती है। सुनिए जरा, उन्होंने अपील किया कि एक बार वह भी सुन लीजिए, काम की बात है, एक बंद करिए कान, दूसरे से सुन लीजिए। करणमल जैन दिगंबर जैन समाज मुगाना का अध्यक्ष। मैंने अपनी पोती की शादी में दशा उम्र दिगंबर जैन समाज के आज्ञानुसार कटक का भोजन रख करके थाली में केवल 10 आइटम, एक पानी और 3 स्टाइल शॉर्ट रूप में और बिठा करके भोजन की व्यवस्था की है। मैं समाज से अनुरोध करूंगा कि हमें फिल्म खर्ची को रोक करके इसी तरह कम सामान और कम व्यवस्था बना करके लाभान्वित सभी समाज को लाभान्वित करें। छोटे क्षेत्र में बड़ी मिसाल होती है। खरगपुर प्रशासन कुछ कमाल करती है। सिविल जज महाराष्ट्र का एग्जाम था, 4थी रैंक पे आई। एक बार ठान लो, फिर उसके पीछे लग जाओ, सफलता मिलती है। देखिए महिलाएं पैर छू रही हैं, पूरे लोग आतुर हैं, आनंदित हैं। कोई शॉल ला रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, सब उससे धन्य हो रहा है कि हमारे यहाँ की छोटी सी बालिका आज सिविल जज बन रही है महाराष्ट्र में। देखिए जरा उन्होंने इस बारे में अपनी क्या भावना व्यक्त की, जरा सुनिए। परीक्षा जन से काम आएगी जो अपने आगे सपने वह नहीं जो रात को देखते हैं, सपने वह होते हैं जो दिन में भी देखते हैं, उन्हें पूरे करते। सुनिए जरा परीक्षा जी से। मेरा नाम नम्रता जैन है और मैंने महाराष्ट्र सिविल जज एग्जाम में 4th रैंक लेकर अपनी सक्सेस हासिल की है। मैं मेरी सफलता के माध्यम से गांव की बेटियों को और हर लड़की को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं भी एक ऐसी जगह से आती हूँ जो बहुत छोटी सी जगह है, मतलब एक तहसील है, वहाँ पर रह के मैंने पूरी पढ़ाई की है। मैंने मेरा लक्ष्य निर्धारित किया कि मैं न्यायाधीश बनूंगी। तो मैंने कभी मेरे लक्ष्य को इस सीमा तक नहीं रखा कि मैं गांव की हूँ या मेरे पास संसाधन कम है तो मैं ये लक्ष्य हासिल नहीं कर पाऊंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगी सभी से कि आप भी अपने लक्ष्य निर्धारित करें, बड़े से बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि संसाधन आपको आपके लक्ष्य के अनुसार मिलेंगे समय से। आप अपनी मेहनत करें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। कोई भी जगह, कोई भी छोटी जगह हो या बड़ी जगह, वो आपको आपके लक्ष्य से नहीं रोक सकती अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। तो मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहिए। आज सुबह घड़ी जब 8:28 कर रही थी, तब भागवत तीर्थ पर मुनिषी महासागर जी नेतृत्व में समाधि हो गई। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ना दक्षिण वाले, उनके सुशिष्य हैं छपक मुनिराज निर्दोष सागर जी, उनकी शांत भाव से समाधि हुई। चैनल महालक्ष्मी सांध्य माली परिवार हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। फिर मिलेंगे आपके पास कल, कुछ खास बात करेंगे। क्या दिगंबर संतों का सारे सड़क पर बिना कपड़े के जाना बंद कर देना चाहिए? सोचने वाली बात है, गंभीर चिंतन की।